Dear students, as you might be aware that nowadays we are learning something about organizational chart of a restaurant, and today it's the last part of this topic. इससे पहले हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे एड लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप उनको पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अदर पोजीशंस इन द रेस्टोरेंट, हमने इससे पहले बहुत सारे पोजीशंस पढ़े। आज हम वाइन बटलर और कुछ और भी पोजीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वाइन बटलर भी एक किस्म का पोस्ट होता है रेस्टोरेंट में, एक किस्म का पोजीशन होता है आपके रेस्टोरेंट में। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि वाइन बटलर कैप्टन के अंडर आता है, ठीक है। अब जब हम वाइन बटलर की बात करते हैं, इसको जाना जाता है वाइन वेटर के भी नाम से, यानी कि इसको और एक नाम है वाइन वेटर। इसको जाना जाता है सोमेलिया इस नाम के साथ भी, यानी कि फ्रेंच में इसी बंदे को नाम दिया जाता है सोमेलिया, ठीक है। और इसका क्या काम होता है? ये एक स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशल वेटर होता है। जब ही मैंने स्पेशल वेटर इस्तेमाल यहाँ पे लफ्ज किया तो इसका मतलब ये हुआ इसका काम खाली वाइन को सर्व करने के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाइन के बारे में बहुत नॉलेज रखता होगा या रखती होगी। सो यहाँ पे ये क्या करता है? हु सर्व्स वाइन एंड अदर ड्रिंक्स। सो दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स में वाइन बटलर जो है ये खाली अल्कोहलिक ड्रिंक्स ही सर्व करती है, ठीक है। इन सम रेयर केसेस आपको वाइन बटलर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व करती दिखाई देगी या सर्व करता दिखाई देगा। अब यहाँ पे और भी एक चीज है, नोज अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स एंड देयर प्राइसेस। क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है वाइन बटलर, ऑब्वियसली इसके पास नॉलेज होगी कि वाइन्स के कौन कौन से किस्में हैं और उनकी प्राइस क्या है। इसके अलावा इसी बंदे को, इसी वेटर को, इसी वाइन बटलर को नॉलेज होती है कि किस वाले मीट के साथ, किस वाले मीट स्टीक के साथ या स्लाइस के साथ कौन सा वाइन इस्तेमाल करना है अपने गेस्ट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेड मीट के साथ ये सजेस्ट करेगा उनको क्या है कि वाइन, और फिश के साथ वाइट वाइन ये सजेस्ट कर सकता है। सो ऐसे ही इसके पास हर कोई नॉलेज होती है वाइन के रिलेटेड, और इसका यही काम होता है कि एक रेस्टोरेंट में गेस्ट को वाइन सर्व करना। यहां तक क्लियर। नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज कार्वर, ठीक है। ये भी एक पोस्ट होता है आपके रेस्टोरेंट में, पोजीशन होती है। ये भी किसके अंडर आता है? इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है, ये आपके कैप्टन के ही अंडर आता है। अब इसका काम क्या होता है? ये भी एक स्पेशलिस्ट वेटर होता है, यानी कि इसको नॉलेज होगी पर्टिकुलर डोमेन की। और कौन सा डोमेन है इसका? हु कट्स और कार्व्स मीट, पोल्ट्री और फिश इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल आपके गेस्ट को कोई भी मीट होगा सामने, या फॉर एग्जांपल चिकन होगा, तो ये बंदा क्या होता है? ये स्पेशलिस्ट होता है उस मीट को कट करने में, ठीक है, और इक्वल पीसेस में आपके गेस्ट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। सो इसका यही काम है कि आपके मीट को कट किया जाए या कार्व किया जाए, या पोल्ट्री को कट किया जाए, फिशेस को डिफरेंट पीसेस में कट किया जाए आपके गेस्ट के सामने। आप और मेरे सामने तो ये कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब आपके सामने वीआईपीज होते हैं, जब आपके सामने मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो खुद ही कोई मीट या चिकन काटते नहीं है, उनके सामने एक अलग वेटर होता है, वो काटने आता है और डिस्ट्रीब्यूट करने आता है गेस्ट्स के बीच में, उसी को हम कार्वर का नाम देते हैं। सो ये क्या करता है? यूजेस कार्विंग टूल्स एंड बोर्ड टू कट रोस्टेड मीट नीटली। यानी कि ये बंदा मुख्तलिफ किस्मों का टूल्स लाता है, लाइक फॉर एग्जांपल नाइव्स ला सकता है, ठीक है, और नाइव्स के जरिए से ये क्या कर सकता है? ये बोर्ड पे इन मीट्स को नीटली कट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने गेस्ट के बीच में। सो वही मैंने लिखा है कि इक्वल पोर्शंस में इन स्लाइसेस इस मीट को कट करता है और डिफरेंट गेस्ट्स के बीच में इक्वल पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। कमिंग टुवर्ड्स डिस्क जॉकी, ठीक है। डिस्क जॉकी एक और पोजीशन होता है आपके एक रेस्टोरेंट में, और इसको हम डीजे के भी नाम से जानते हैं। ये आपको पता होगा क्योंकि आप लोग ज्यादातर इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। आजकल के ज्यादातर बच्चे इसी में खुश है। सो अ पर्सन हु प्लेज एंड मिक्सेस रिकॉर्डेड म्यूजिक स्पेशली इन अ डिस्कोथेक और लाउंज, दैट मीन्स ये बंदा जो है ये प्ले करता है। क्या करता है? प्ले म्यूजिक, ठीक है, या रिकॉर्डेड म्यूजिक आप कहते हो।
या मिक्स करता है म्यूजिक को, सॉन्ग्स को एक दूसरे के साथ। और कहाँ पे करता है ये? डिस्कोथीक, यहाँ पे, यानी कि वो जगह जहाँ पे डिस्को किया जाता है। होटल में एक अलग सी जगह होती है इसके लिए, जहाँ पे डीजे होता है और यहाँ पे गेस्ट डांसेस करते हैं, और म्यूजिक जो चलाने वाला होता है वो यही डिस्क जॉकी होता है। और ये मिक्स करता है डिफरेंट रिकॉर्डेड म्यूजिक को, और जिसको चलते हुए गेस्ट उस डिस्कोथीक में नाचते हैं। एंड या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ज में ऐसा कुछ होता है, यानी कि गेस्ट आते हैं, वहां पे डीजे म्यूजिक चलाता है और वो नाचते हैं। सो उसके बाद प्लेज म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द मूड एंड टाइम, यानी इस बंदे के पास भी नॉलेज होती है कि मेरे सामने किस किस्म के गेस्ट्स हैं। क्या ये बूढ़े हैं तो बूढ़ों के लिए क्या टेस्ट रहता है म्यूजिक का, या किस तरह के ये सॉन्ग सुनते हैं, तो वो उसी हिसाब से सॉन्ग्स प्ले करता है। ऐसे ही क्रिएट्स फन एंड एंटरटेनमेंट एटमॉस्फेयर फॉर द गेस्ट्स, ये ऐसा माहौल बनाता है इस डिस्कोथीक में या फिर आप कह सकते हो लाउंज में कि गेस्ट्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, गेस्ट्स एंटरटेन करते हैं। सो तभी हम कहते हैं कि डीजे का भी एक रोल होता है किसमें? गेस्ट सेटिस्फैक्शन में। एंड नाउ लास्ट वन, अंडरस्टैंड्स द टाइप ऑफ क्राउड एंड सिलेक्ट सॉन्ग्स अकॉर्डिंगली। जैसा कि मैंने बताया, अगर यंग गेस्ट्स होंगे तो उनके लिए तेज म्यूजिक बजा सकता है या और किस्म के म्यूजिक या सॉन्ग्स बजा सकता है ताकि वो एंजॉय कर सके। सो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन अ रेस्टोरेंट। इसी हिसाब से आपके रेस्टोरेंट में डिफरेंट पोजीशंस को लाया जाता है, उनकी भर्ती करवाई जाती है ताकि आपका रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा खासा ब्रांड इमेज कमा सके, क्योंकि हर किसी पोजीशन का अपना अपना काम है। जब आपका काम डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली आपका गेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होके, वो हैप्पी होके आपके रेस्टोरेंट से निकलेगा और आपको एक पॉजिटिव रिव्यू